हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट बी का यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 1 इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। इस सेशन का कुछ टॉपिक्स हम लोग इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज जो है हम लोग इस सेशन का जो बचा हुआ टॉपिक्स है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कीज क्या होते हैं, database objects and what are the points should be kept in mind to design a database। तो सबसे पहले बात करते हैं what is keys। देखो बेसिकली जितने भी कीज होते हैं ना सबका काम एक ही होता है, टू मेंटेन द यूनिकनेस इन अ टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। अब प्राइमरी की इज ए स्पेशल फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। प्राइमरी की टेबल में रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है ना। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। देखो बेसिकली प्राइमरी की का ना 3 प्रॉपर्टी होता है। पहला, इट मस्ट बी यूनिक, ठीक है। दूसरा, इट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक, और तीसरा, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रखोगे प्राइमरी की के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की क्या होता है? अ सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइमरी की इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की। तो बेसिकली देखिए, जब हम लोग 2 या उससे ज्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन ले करके, है ना, यूनिकनेस मेंटेन करते हैं टेबल में या डेटाबेस में, तो वो कहलाता है कॉम्पोजिट की या कॉम्पोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट इज यूनिक की। देखो यूनिक की और बेसिकली प्राइमरी की में थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की। यूनिक की क्या होता है? इट इज ऑल्सो यूनिक, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की इज यूनिक की कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। यूनिक की फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, जबकि प्राइमरी की फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है? All the fields which have capability to become a primary key is called candidate key। जितने भी fields हैं, है ना, मतलब सारे fields, वो सारे fields जिनमें कैपेबिलिटी है कि हाँ भाई आप प्राइमरी की बन सकते हो, वो कहलाता है कैंडिडेट की। और ऑल्टरनेट की क्या होता है? द फील्ड्स विच आर नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। देखिए मैं ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की को, है ना, तीनों को मैं कॉम्बिनेशन लेकर के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एक टेबल में 4 फील्ड्स है, रोल, नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो यहां पे अभी ये चारों फील्ड में आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन आप रोल को स्पेशल फील्ड मानते हुए, यूनिक वैल्यू मानते हुए उससे आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। तो बाकी जो 3 फील्ड बच गया, नेम, क्लास, सेक्शन, वो ऑल्टरनेट की हो गया। लेकिन जब आपने प्राइमरी की नहीं बनाया था तो स्टार्टिंग स्टेज में चारों का चारों फील्ड क्या था? कैंडिडेट की था। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं। मान लो जी मेंस एग्जाम में 100 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम लिखने से पहले या रिजल्ट आने से पहले आप नहीं कह सकते कि इनका ही सिलेक्शन होने वाला है ना। वो 100 का 100 स्टूडेंट क्या में कैपेबिलिटी है, वो लोग प्रबल दावेदार है कि हाँ भाई वो जी मेंस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे सारे के सारे स्टूडेंट कहलाएंगे कैंडिडेट की, ठीक है। अब मान लो एग्जाम दे दिए, अब उनमें से किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो हो गया प्राइमरी की, और जो बाकी 99 स्टूडेंट बच गए ना, वो कहलाएगा क्या? ऑल्टरनेट की, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। सो द प्राइमरी की ऑफ ट्रांजैक्शन टेबल और सेकेंडरी टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल। देखो एक मेन टेबल होता है, पैरेंट टेबल होता है, ठीक है, या आप उसको मास्टर टेबल कह सकते हो, ठीक है। और एक सेकेंडरी टेबल होता है, ठीक है, जो कि डिपेंड होता है आपका मेन टेबल पे, मेन टेबल से डिपेंडेंट होता है, मेन टेबल से लिंक होता है ना, पैरेंट टेबल से वो लिंक होता है। तो सेकेंडरी टेबल या आप कह सकते हो चाइल्ड टेबल का जो प्राइमरी की होता है ना, वही कहलाता है फॉरेन की, ठीक है। और फॉरेन की का वैल्यू डिपेंड करता है प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल। आपको ये सारा कीज जो है आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए बेसिकली डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है टेबल,
फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट। ठीक है, टेबल क्या होता है आपको पता है, टेबल इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, और टेबल पे ही हम बाकी का 3 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर्म हो गया, क्वेरी हो गया एंड रिपोर्ट हो गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म का। फॉर्म्स प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स द लेआउट फॉर एंटर द डेटा डायरेक्टली इनटू द टेबल। फॉर्म की मदद से, फॉर्म मतलब एक इतना बढ़िया इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली टेबल में डेटा को एंटर कर सकते हो, आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, है ना। और टेबल में मतलब कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हो, किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो वो आप फॉर्म की मदद से कर सकते हो। लेकिन फॉर्म की मदद से आप कभी भी आप फील्ड ऐड नहीं कर सकते हो, टेबल में नया फील्ड ऐड नहीं कर सकते या फील्ड को डिलीट नहीं कर सकते, मतलब डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, टेबल में डेटा पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, टेबल के डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हो, मतलब रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हो, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो टेबल में। ये सारा काम आप कर पाओगे फॉर्म की मदद से। ठीक है, तो आप समझ चुके हो फॉर्म कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है? क्वेरी इज अ कॉल और रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटाबेस टू गेट द फिल्टर और टू गेट द फिल्टर रिकॉर्ड एज पर द सेट कंडीशन और क्राइटेरिया। देखिए, क्यू फॉर क्वेश्चन और क्यू फॉर क्वेरी। आप जैसे हम लोग क्वेश्चन किसी से पूछते हैं ना, आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर व्हाट इज टेल नेम, और टीचर तुरंत से आपको उसका आंसर दे देता है। तो वैसे ही हम लोग अपने डेटाबेस से क्वेरी की मदद से एक टाइप से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और डेटाबेस तुरंत से फिल्टर करके हमें उसका आंसर दे देता है, हमें रिजल्ट दे देता है। यही चीज होता है क्वेरी। तो आप अपने सेट कंडीशन और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, है ना, रिकॉर्ड को, बहुत सारे रिकॉर्ड में से आप कुछ रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, फिल्टर करा सकते हो, है ना, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ क्वेरी। यही होता है क्वेरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू गेट और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स द कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ द टेबल, या आप कह सकते हो डेटाबेस। इट प्रोवाइड्स द समरी वर्जन ऑफ द टेबल, समरी ये देता है आपको। ठीक है, एक चीज और याद रखोगे, रिपोर्ट में आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। बेसिकली हम लोग रिपोर्ट का यूज लेते हैं अगर आपको डेटाबेस का आपको अपने रिकॉर्ड्स का प्रिंट आउट चाहिए होता है ना, हार्ड कॉपी चाहिए होता है, तो वैसे सिचुएशन में बेसिकली हम लोग रिपोर्ट का यूज लेते हैं। अब हम लोग इस सेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिजाइनिंग डेटाबेस। What are the points should be kept in mind to design a database? So पहला है determine the purpose of the database। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो पर्पज ऑफ द डेटाबेस। आप डेटाबेस क्यों क्रिएट करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, इंप्लॉय डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द टेबल्स यू नीड। अब आप देखो अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग, आप देख लो कि मतलब डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर लो कि आपका टेबल कैसा होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टेबल होने चाहिए, और कौन से टेबल में किस टाइप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखोगे। तो ये सारा चीज को हम लोग सेकंड स्टेप में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द फील्ड्स। उसके बाद आपको अपने टेबल के लिए फील्ड डिसाइड करना होता है। ठीक है ना, फील्ड होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। अब मान लो आपको स्टूडेंट का नेम को स्टोर करना है, तो आप नेम के लिए फील्ड ऐसे डिसाइड कर सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना। आप कोशिश करो कि इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें, है ना, और फिर आप फील्ड का नेम उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द यूनिक फील्ड। उसके बाद आपको टेबल में यूनिक फील्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड जो है यूनिक वैल्यूज को कंटेन करके रखा है। जैसे देखो एडमिशन नंबर, है ना, पूरे स्कूल में एक बच्चा का एडमिशन नंबर जो होता है ना, वो यूनिक होता है ना। आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे फील्ड को आप यूनिक फील्ड डिसाइड कर सकते हो, कह सकते हो, और उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, प्राइमरी की सेट कर सकते हो, या किसी भी टाइप का की सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि किन टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, कौन से फील्ड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, और किस टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइन योर डेटाबेस।
अब डेटाबेस ये सारा स्टेप्स कर लेने के बाद आपको अपने डेटाबेस को एक बार रिफाइन करना होगा कि आपने जो काम किया है वो सही है कि नहीं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। ये सारा काम हो जाने के बाद लास्ट स्टेप होता है एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस। तो डेटाबेस बन जाने के बाद उसके बाद आप डेटाबेस में डेटा को एंटर कर सकते हो, रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हो और अदर ऑब्जेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटाबेस। लाइक फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो, क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए। मैं ब्रीफ में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट इज डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द डेटाबेस, नेक्स्ट इज डिटरमाइन द टेबल्स यू नीड, and next is determine the fields, and next is identify the unique fields, next is determine the relationship between tables, and next is refine your design, और last है enter the data into the database and create other objects। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस सेशन का सारा टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।